दरभंगा के अल हिलाल हॉस्पिटल में नई व्यवस्था का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व मंत्री। दरभंगा पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत चौथे दिन का खेल हुआ संपन्न। ट्रेन से गिरकर युवक बुरी तरह से हुआ घायल, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, पोस्टमार्टम हेतु डीएमसीएच में भेजा गया शव। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय परिसर में गांधी शिल्प बाजार का सांसद ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया शुभारंभ। सोमवार दरभंगा पहुंची सीबीआई की टीम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से की मुलाकात, कई बिंदुओं पर की चर्चा। संस्कृत विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र स्नातकोत्तर विभाग के प्राध्यापक को बनाया गया अगले 2 साल के लिए पुराण संकाय अध्यक्ष। दरभंगा में कई ऐसे अस्पताल है जिसमें नवजात बच्चों के जन्म के बाद बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है तो किसी अन्य अस्पताल में भेजे जाते हैं। इसी तथ्य को देखते हुए आज एक नई व्यवस्था की शुरुआत अल हिलाल हॉस्पिटल में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने की। शहर के बीबी पाकर स्थित अल हिलाल हॉस्पिटल में सोमवार को नवजात गहन चिकित्सा इकाई एनआईसीयू की शुरुआत की गई। यहाँ 5 बेड वाले एनआईसीयू को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। इसमें कई नई तरह की मशीनों से सुसज्जित किया गया। अल हिलाल हॉस्पिटल है, एस्टैब्लिश हॉस्पिटल है, पहले से गायनी सेंटर है, डिलीवरी होती है, सर्जरी होती है। गायनी के साथ जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ बच्चे का भी होना चाहिए, जिसको लिए लेजल विलेज का है। जो वो यहाँ पर लैकिंग था वो आज खुल गया है। उसकी वजह से हम लोग को बच्चा जो भी दिक्कत होता था डिलीवरी के टाइम में, हम लोग को कहीं और भेजते थे। दरभंगा पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शकील अहमद ने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई आरोप लगाए। सबसे पहले उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ नरेंद्र मोदी के मन की उपज बताते हुए कहा कि देश के मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए इसे इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। इंडिया का नाम भारत रखने पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और अडानी को बचाने के लिए इंडिया और भारत का खेल खेल रहे हैं। लॉ कमिश्नर ने लिख के दे दिया कि ये संभव नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब प्रधानमंत्री ही दूसरा कोई कहे छोटा मोटा तो मालूम होता है प्रधानमंत्री ने खुद ही शुरू किया। इसका एक मकसद है कि हमने जो नहीं किया है, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं अडानी जी को लेकर के प्रधानमंत्री पर, इससे लोग इस पर बहस नहीं करें, लोग रोज बेरोजगारी पर बहस नहीं करें। 18 साल में किसानों की आमदनी सबसे कम है अभी इसकी तारीख में, आज की तारीख में देश में, जबकि वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। 45 सालों में बेरोजगारी हमारे नौजवानों की कम है सबसे। सेना को पेंशन नहीं देना पड़े इसलिए सेना का परमानेंट बहाली खत्म करके 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिया। इस कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के चौथे दिन का खेल में बास्केटबॉल एवं शतरंज प्रतिभागियों की प्रतियोगिता प्रतिनियुक्त सभी शारीरिक शिक्षा शिक्षक, खेल संघ के तमाम पदाधिकारी, वरीय खिलाड़ी एवं खेल प्रेमियों के द्वारा संपन्न कराया गया। दरभंगा जिले के सभी प्रखंड के आए प्रतिभागियों में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही बढ़ चढ़कर प्रतिभागियों में अपना दमखम दिखाया। प्रत्येक दिन की तरह आज भी रविंद्र कुमार सिंह द्वारा मंच का संचालन किया गया।
लोकी थाना अंतर्गत नडिया बाजार निवासी 15 वर्षीय एजाज ट्रेन से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर से इलाहाबाद के बीच यह घटना घटी है। परिजनों ने बताया कि घायल एजाज बोगी के गेट के पास बैठा हुआ था। बताते चले कि घायल एजाज का इलाज अभी DMCH में चल रहा है। क्या नाम है घायल का? एजाज नाम है। एजाज। घर कहाँ है? घर भगवानपुर नडिया बाजार, जिला मधुबनी, थाना लोकी। क्या घटना हुआ है? कब? ट्रेन पे से गिर गया, गेट पे बैठा हुआ था जो उसके जो साथ में था वो बाथरूम में गया हुआ था। ऐसे में ट्रेन पे नींद आ गया, क्या हुआ जब वही जाने पैसेंजर यहाँ पर गिरा जो है ट्रेन पे से गेट के पास से गिर गया नीचे। कौन से स्टेशन के पास हुआ था? स्टेशन नहीं था ये तो हमको बताएगा तभी ना, हम तो इतना बजानते हैं। गेट पास बैठा हुआ था, वो बाथरूम में था, इसलिए बच्चा गिर गया नीचे। कहाँ पर बोले? कहाँ पे? जगह का नाम बताओ तो। बोला ना बीच में सही है इनको? बोले स्टेशन का नाम बताइए। ये इलाहाबाद। बीती रात लगभग 9 बजे सड़क दुर्घटना में 48 वर्षीय जामुन मुखिया की दर्दनाक मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिरौल के पास ट्रक चालक ने ट्रक बैक करते समय बाइक सवार जामुन मुखिया को बुरी तरह से कुचल दिया। वहीं उसे बुरी तरह घायल अवस्था में बेनीपुर अस्पताल लाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इसके बाद बहरा थाना की पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु शव को DMCH भेज दिया। घटना हुआ जो भागी से जो है मिलकर आ रहा था रात में करीब 9 बजे के आसपास। इसी दरमियान में जो है नवटोल के पास जो है नवटोल और संजय जो है एक होटल है, वहीं पर जो है आ रहे थे और ये ट्रक जो है बाइक कर रहा था, पीछे रिवर्स कर रहा था। मेरा भाई को देखा नहीं, वो पीछे से लाकर चाप दिया गाड़ी के ट्रक का। सर में जो है पूरा चोट लगा। उसी दरमियान में जो है आ रहे थे अपना जो है दरभंगा DMCH के लिए, तो फिलहाल जो बेनीपुर जो है वहाँ पर दिखलाया। उसी दरमियान में डॉक्टर जो है बेनीपुर ले गया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ पर डॉक्टर साहब सोमवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने शहर के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय परिसर में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय द्वारा प्रायोजित गांधी शिल्प बाजार का दीप प्रज्वलित एवं फीता काट कर शुभारंभ किया। इस हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन युवा कृति संगम दरभंगा द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने इस 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी के आयोजन के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और युवा कृति संगम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक युग में हस्तशिल्प, हथकरघा, बुनकर सहित खादी उत्पादों को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इसके अलावा मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। वहीं आए अतिथियों को पाग चादर के साथ सम्मानित किया गया। गांधी शिल्प बाजार युवा कीर्ति संगम के द्वारा यहाँ आयोजन किया गया और भारत सरकार की मंशा है इस तरह का बाजार लगा करके लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। आज इस बाजार में लगभग 60 स्टॉल लगाया गया है और पूरे देश के कोई ऐसे राज्य नहीं है जिन राज्यों से यहाँ लोग आकर के अपना स्टॉल नहीं लगाए। खास करके हम तो मिथिला की बात करेंगे तो मिथिला की जितने मिथिला पेंटिंग, पाग, चादर वगैरह सब हमने देखा और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, इससे स्पष्ट रूप से लोगों को लाभ मिल भी रहा है और लोग दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की एक बैठक सोमवार को टाउन हॉल के निकट होटल कृष्णा रेसिडेंसी के सभागार में पटना से आई CBI टीम के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय कुमार पोदार ने सभी पदाधिकारियों का सदस्यों का स्वागत किया।
सीबीआई के उपाधीक्षक ललित कुमार मिश्र ने बताया कि हम लोगों का उद्देश्य व्यापारियों के बीच जाकर विभिन्न सरकारी नियमावली से उनको होने वाले परेशानी और नियमावली के नाम पर उनके साथ होने वाले नाजायज लेन देन की अंदरूनी जानकारी हासिल करना है। डीएसपी श्री सुरेंद्र दीपावत डीएसपी और श्री अमित कुमार सीनियर इंस्पेक्टर हम लोग आए हैं और चेयरमैन साहब से बात हुई थी, प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी और हम लोग आए थे जो व्यापारियों के जो बिजनेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में क्या सब परेशानी होती है और कहीं किसी तरह का उनको अगर घूस का डिमांड किया जाता है या उनको अननेसेसरी हैरेसमेंट किया जाता है तो वो उनकी कुछ अगर ये है और उनकी जायज़ कंप्लेंट है तो उसको हम लोग अपना शेयर करेंगे नंबर और उनसे भविष्य में भी आग्रह करेंगे कि अगर जिस तरह की लगती है जो उनको उनके सही काम के लिए भी उनको अगर प्रताड़ित किया जाता है, उनको बार बार परेशान किया जाता है तो वो कंप्लेंट हमारे यहाँ लॉन्च करें। अगर उस पर एक्शनेबल होगा, अगर वो होंगे तो उनके अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी के लिए हम लोग आए हैं जो यहाँ आई सीबीआई आप लोग और विजिलेंस अवेयरनेस वीक है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सारे विजिलेंस और सीबीआई को भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ही एंटी करप्शन का वो मॉनिटरिंग करती है। संस्कृत विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र स्नातकोत्तर विभाग के प्रोफेसर दिलीप कुमार झा को अगले 2 वर्षों के लिए पुराण संकाय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो वहीं प्रोफेसर दिलीप कुमार झा विभाग के अध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक के भी दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। ये जानकारी संस्कृत विश्वविद्यालय के पीआरओ निशिकांत झा ने दी है। उन्होंने बताया कि इस आशय की अधिसूचना सोमवार को कुल सचिव डॉक्टर दीनानाथ शाह के द्वारा जारी कर दिया गया है। कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने अपने कार्यालय कक्ष में डीएसडब्ल्यू डॉक्टर शिवलोचन झा, कुल सचिव डॉक्टर दीनानाथ शाह, सूचना वैज्ञानिक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में पत्र को प्रोफेसर दिलीप कुमार झा को सौंपा। वहीं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए नए दायित्व को वे बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास करेंगे।